नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने आज कुछ राजस्थान ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे और आपके लिए आपकी तैयारी में बहुत ही कामगार सिद्ध होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जामरकोटा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? देखिए, जामरकोटला, ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन बी सीसा जस्ता, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी चांदी। तो देखिए, जामरकोटला उदयपुर में है, तो ये तो बिल्कुल अपने को पता भी है। जामरकोटला जो रॉक फॉस्फेट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो चलिए, और अगर ऑप्शन बी की बात करें, सीसा एवं जस्ता और चांदी, सीसा जस्ता और चांदी दोनों एक साथ निकाले जाते हैं, और ये भी उदयपुर के अंदर जावर माइंस, वहाँ पर सब सर्वाधिक निकाले जाते हैं। और जावर माइंस के अलावा अगर बात करें तो रामपुरा आगूचा और चौथका बरवाड़ा सोय माधोपुर, यहाँ से भी ये निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? ठीक है, थार का मरुस्थल जो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/3 भाग पर। 2/3 भाग पर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2/3 भाग पर थार का मरुस्थल राजस्थान में विस्तृत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत जो राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह उदयपुर जिले में स्थित है। तो बात करें अगर सबसे ऊंची चोटी की, गुरु शिखर जो कि सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 17,449 मीटर है। और दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो शेर, जो वो भी सिरोही के अंदर ही स्थित है। और तीसरी जरगा पर्वत जो उदयपुर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का तारागढ़ सीकर किस जिले में स्थित है? देखिए, तारागढ़ मध्य अरावली में आता है, तो आपको बताना होगा कि मध्य अरावली किस जिले को हम मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, तारागढ़ जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो अजमेर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, चूलिया जलप्रपात, ठीक है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी लूणी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो अगर बात करें जलप्रपात की, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ध्यान से सुन लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात या राजा रानी जलप्रपात, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक ही के नाम है, जो सारावती नदी के ऊपर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर ज़िले में बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। आपको अजमेर ज़िले में बहने वाली नदी है, ठीक है। आपको ये बताना है कि अजमेर ज़िले में कौन सी नदी बहती है। चंबल नदी अगर बात करें तो अजमेर ज़िले में नहीं बहती है। और सोम नदी की बात करें तो ये भी अजमेर ज़िले में नहीं बहती है। बनास, जी हाँ, बनास बिल्कुल अजमेर ज़िले में बहती है, क्योंकि इसी के ऊपर तो बिसलपुर बांध बना हुआ है, और जो कि अजमेर ज़िले की पेयजल की महत्वपूर्ण एक सप्लाई करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बनास नदी जो अजमेर ज़िले में बहती है। ये भी एक चंबल की सहायक नदी है। और कोठारी जो है, ये भी बनास की सहायक नदी है। और बनास का उद्गम की बात करें तो ये राजसमंद, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, राजसमंद से ये उद्गम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, कनक सागर बांध अगर आप बात करूँ किस जिले में है, तो बूंदी जिले में है। अब आपको पूछा है कि कौन सी नदी के ऊपर है, तो अगर नदी की बात करें तो ऑप्शन डी, ठीक है। अगर नदी की बात करूँ तो ऑप्शन डी, मेज नदी के ऊपर है, ठीक है। मेज नदी के ऊपर कनक सागर बांध स्थित है बूंदी जिले के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़हो बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी व्यास और ऑप्शन डी सतलज। अगर पड़हो बांध की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यास नदी के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, निक्की झील जो आदिवासियों की सबसे पवित्र झील है। यहीं पर आदिवासी लोग अपने
पूर्वजों की अस्थियों का प्रवाह करते हैं और आदिवासी जनजाति के लिए एक मतलब बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। तो आपको बताना है किस जिले में स्थित है। और इनकी झील के बारे में एक कहावत भी है, जो अगर आपको पता हो तो मैं आपको आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, कि इसे देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था, इसी वजह से इसका नाम निक्की झील पड़ा है। तो ये सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट ऑफ सिरोही जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है। आपको इसमें से मीठे पानी की नहीं मतलब खारे पानी की झील बतानी है। सिलीसेट, जैसमंद, फोय सागर, पचभद्रा। जल्दी बताइए, इनमें से एक झील ऐसी है जो खारे पानी की है। तो खारे पानी की झील आप सबको पता है पचभद्रा, जो बाड़मेर में स्थित है। और पचभद्रा की अगर बात करूँ तो इसका नमक सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें 98% NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जो खाने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। मतलब सबसे प्राचीन भी होनी चाहिए और प्राकृतिक भी होनी चाहिए। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी पिछोला झील और ऑप्शन डी जैसमंद। अगर आपको प्राकृतिक की बात करूँ तो प्राकृतिक झील तो इसमें से एक ही दिख रही है, पुष्कर झील, जो प्राकृतिक है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, जो अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है। यहाँ का मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसमें विदेशी लोगों का सर्वाधिक आगमन होता है, जिसके मेले को रंगीन मेला भी कहा जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। ठीक है, सूखड़ी नदी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि सूखड़ी नदी है कहाँ पर। ये सूखड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, जो लूनी नदी पर बाईं ओर से मिलती है। तो लूनी नदी के बाईं ओर से मिलती है, तो आपको ये बताना है कि ये मतलब किस जिले में इसका बहाव क्षेत्र नहीं है। जोधपुर जो है वो लूनी नदी के जस्ट दाई तरफ स्थित है, तो उसमें सूखड़ी नदी का बहाव क्षेत्र नहीं होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माओटा नामक झील किस कहाँ स्थित है। ठीक है, माओटा नामक झील कहाँ स्थित है। तो माओटा झील आप सबको पता होगा, आमेर। ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी आमेर, जयपुर के अंदर माओटा झील स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है। नवलखा झील, ठीक है, नवलखा झील, अगर बात करें नवलखा झील की तो ये बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी नहीं है। देखिए जैसलमेर, इनसे तो कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो क्योंकि जैसलमेर एक रेगिस्तान इलाका है और इसी कारण इसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि वहाँ पर कोई नदी है, तो उनका हमें पता भी नहीं होता है। तो आपको आंसर देना है कि लूणी नदी, जो कि अजमेर ज़िले से उद्गम होता है। सूखड़ी नदी, ये लूणी की सहायक नदी है, जैसलमेर में बिल्कुल भी नहीं बहती है। खारी नदी, जो एक बनास की सहायक नदी है, ये भी अजमेर जैसलमेर ज़िले में नहीं बहती है। तो कांकड़ी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कांकड़ी नदी, जो एक अंतः प्रवाह की नदी है और पूर्णतः जैसलमेर में ही बहती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के जिस जिले में पाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है। देखिए पाखड़ा नागल बांध राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो आपको आंसर देना है। इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। सर्वाधिक सिंचाई इससे श्रीगंगानगर जिले में होती है, थोड़ी बहुत सिंचाई से हनुमानगढ़ में भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ये एक आदिवासियों की परियोजना है, जो वहाँ पर किसान जो खेती करते हैं उनके पानी की समस्या को दूर करने के लिए योजना चलाई गई थी। ये माही नदी के ऊपर चलाई गई थी। तो आपका इसका आंसर देना कि ये किस जिले में पूर्णतः स्थित है। तो अगर पूर्णतः बात करें तो ये डूंगरपुर जिले में आ जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डूंगरपुर जिला इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए सिद्धमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सिद्धमुख नहर परियोजना इज राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान के अलवर भरतपुर जिलों में ये स्थित है। 19 क्वेश्चन, विलास सिंचाई परियोजना संबंधित है। देखिए विलास नदी के ऊपर विलास सिंचाई योजना बनाई गई है। तो विलास नदी किस जिले में बहती है, उसी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूँ विलास नदी की तो ये कोटा जिले में बहती है और यहीं पर इस पर एक विलास सिंचाई परियोजना बनाई गई है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोटा।
विलास सिंचाई परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवण घास किस जिले में स्थित है, विस्तृत रूप से उगती है। ठीक है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, आपको बताना है। सेवण घास एक भूमिगत जल की पट्टी है वहाँ पर, जिसके ऊपर सेवण घास होती है। उसे गोडाउन की शरणस्थली कहती है। गोडाउन पक्षी वहाँ पर प्रजनन सर्वाधिक करते हैं, अंडे देते हैं वहाँ पर उसी घास के अंदर, और उसी घास को खाते हैं। तो आपको बताना है सेवण घास किस जिले में स्थित है। तो इज द राइट आंसर जैसलमेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। देखिए, सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो उदयपुर इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगर सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो जैसलमेर। जैसलमेर में एक ऐसा गांव है, सम गांव, जहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। ठीक है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, ऑप्शन बी खेजड़ी। खेजड़ी को ही रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये विष्णोई समाज का एक आदर्श वृक्ष है, और इसी के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दे दिया था। तो विष्णोई समाज के लोग इसकी पूजा भी करते हैं, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खत्म हो गया। तो कैसी लगी आपको आज का ये 22 क्वेश्चन की सीरीज, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे और मोटिवेट कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह